पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कुल 804 नामांकन। 30 अक्टूबर नाम वापसी की अंतिम तिथि। प्रत्याशियों का प्रचार और जनसंपर्क पर जोर। सीओ ने हजारीबाग और रामगढ़ का दौरा कर बीएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम का लिया जायजा। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान में करेंगे सहयोग। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की दबिश। जामताड़ा से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। लातेहार में 2 गांजा तस्कर पकड़ाए। गिरिडीह से 4 अपराधी गिरफ्तार। और चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव हुआ कुछ कम, हालांकि रुक रुक कर बारिश जारी। दीपावली तक राज्य में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ दौरे के क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान अपने दीक्षांत संबोधन में राष्ट्रपति ने शोध और अनुसंधान के जरिए जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए संस्थान की प्रशंसा की। पूर्ण विकास तभी संभव है यदि हमारे जनजातीय भाई बहनें की उसमें सक्रिय भागीदार हो। ये सराहनीय है कि आईआईटी भिलाई आदिवासी समाज की प्रगति के लिए तकनीकी क्षेत्र में विशेष प्रयास किए हैं। देवियों और स्वजनों, आईआईटी भिलाई एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर दिया है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आईआईटी भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिससे गांव के लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। इस संस्था ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के साथ भी सहयोग करके किसानों के लिए टेक सॉल्यूशंस बनाए हैं, जिससे उन्हें अपने संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता मिलती है। ये प्रसन्नता की बात है कि 6 लाख किसान क्रॉप डॉक्टर नाम की मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि ये संस्थान सोशली रिलीवेंट अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। मुझे बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस संबंधी कई प्रोजेक्ट्स भी इस संस्थान में चलाया जा रहा है। ये संस्थान महुआ जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर काम करने वाले जनजातीय समुदाय के विकास के लिए भी कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज की समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए भी आईआईटी भिलाई अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए आईआईटी भिलाई की टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम शुक्रवार को पूरा हो गया। इस चरण में राज्य की 43 विधानसभा सीटों के लिए कुल 804 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को 371 नामजदगी के पर्चे दाखिल किए गए। इस चरण में आगामी 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। नामांकन पत्रों की 28 अक्टूबर को जांच होगी, जबकि प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए नामांकन 29 अक्टूबर तक चलेगा। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया है और इस चरण में राज्य के 43 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 804 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को 371 नामजदगी के पर्चे दाखिल किए गए। इस चरण में आगामी 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। नामांकन पत्रों की 28 अक्टूबर को जांच होगी, जबकि प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के नामांकन का काम पूरा होने के बाद अब प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क और प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह
अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी समेत अन्य 35 नेताओं के नाम शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी समर के बीच भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें प्रदेश बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी के कई नेताओं ने श्री राय को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने हजारीबाग और रामगढ़ जिले का दौरा कर बीएलओ के ट्रेनिंग कार्यक्रम का भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रेनिंग का वीडियो सभी प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि वो किसी प्रकार के संशय की स्थिति में वीडियो का अवलोकन कर निवारण कर सकें। रामगढ़ के गांधी स्मारक मेमोरियल विद्यालय और हजारीबाग इंटर कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने मतदान केंद्रों की साज सज्जा तथा व्यवस्थाओं को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप करने की हिदायत दी। श्री कुमार ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को अधिक समय इंतजार न करना पड़े, इसके लिए मतदाता सूचना पर्ची वितरण करते समय उसमें अंकित पार्ट नंबर और सीरियल नंबर को रेखांकित कर चिन्हित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचना पर्ची देने के बाद संबंधित मतदाताओं से उनका हस्ताक्षर अवश्य लें। इधर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे। इस आशय का पत्र उन्होंने निर्वाचन आयोग को दिया है। इस बात की जानकारी साझा करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग उनकी तस्वीर का उपयोग स्वीप के कार्यक्रमों में करेगा। आज एक बहुत खुशी की खबर है। हम लोग स्वीप एक्टिविटी में श्री महेंद्र सिंह धोनी अपने फोटो इस्तेमाल करने के लिए सहमति दे दिया। साथ में बाकी हम लोग वीडियो सब कुछ के लिए उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं। इसलिए इसी बार हम लोग का वोटर मोबिलाइजेशन के लिए श्री महेंद्र धोनी हम लोग का सीओ ऑफिस के साथ में काम करेंगे। एमसीसी इलेक्शन में इसमें अपने तस्वीर वाला यूज करने के लिए सहमति दे दिए। हम लोग और भी कुछ उनसे हम लोग को कोलैटरल मांग रहे हैं, ताकि हम लोग का वोटर का टर्नआउट का प्रमोट करने के लिए तो हम लोग के साथ में काम करें। चाहिए मतलब मैं पढ़ लेंगे। I, Mahendra Singh Dhoni, I am writing to formally provide assent to participate in the sweep campaign aimed at promote voter awareness for the upcoming assembly election. I hereby provide consent to use my photographs in the sweep campaign of the state. I am committed to support the Election Commission of India's initiative to encourage voters from all sections of the society to express their right to vote. I look forward to working together with your team to motivate every voter to participate in the assembly election. विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। धन बल और प्रलोभन पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। इस सिलसिले में पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई भी लगातार जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 51 करोड़ 17 लाख से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। सीजर अभी हम लोग का 51 करोड़ क्रॉस कर लिया। अभी 51.17 करोड़ है टोटल सीजर आइटम है। पूरा झारखंड में 51.17 करोड़ क्रॉस हुआ। अभी तक 16 एफआईआर और एमसीसी का वायलेशन में झारखंड में फाइल हुआ। उसी का डिटेल में आपका पास एक शीट में थोड़ा देर शेयर कर लेंगे। गढ़वा में 9 एफआईआर हुआ अभी तक, सिमडेगा में 2, जमशेदपुर, रामगढ़, धनबाद, सरायकेला रांच में एक एफआईआर फाइल हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दृष्टिबाधित कलाकार अरविंद कुमार ने गीत के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया और लोगों को 13 नवंबर को मतदान के लिए प्रेरित किया।
सिमडेगा में भी विधानसभा चुनाव में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूली बच्चों ने क्षेत्र भ्रमण कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया। इस दौरान मतदाता जागरूकता शपथ भी दिलाई गई। स्वीप का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा। आज हम लोग जागरूकता के लिए फैलाने के लिए अपने बच्चों के स्कूली बच्चों के लिए एक सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन रखे, जिसका थीम इलेक्शन ही रहा और बच्चों ने उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ आज का दिन में लास्ट में हम लोगों ने एक शपथ ग्रहण भी किया और एक पैम्पलेट जो सभी बच्चों को दिया गया है वे अपने घर परिवार में इसको बांटेंगे और मैंने ये भी कहा कि इसको पढ़कर हो सके तो अपने पड़ोसी में भी बांटें। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सभी दल चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा कल सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को नामांकन के बाद शुभकामनाएं दी। इस दौरान श्री शर्मा ने झामुमो पर जमकर निशाना साधा। नहीं पागल भाई, अभी तो मुझको प्रोटोकॉल का ऊपर चलना है। में बहुत बड़ा पार्टी है, आदिवासी में उनका बहुत प्रभाव है, लेकिन लास्ट 2 दिन में मैं सोच रहा हूँ, अरे जामा में भी तुम्हारा कैंडिडेट नहीं थे, सरायकेला में भी नहीं था, बीजेपी से उधार लिया। मतलब बीजेपी बड़ा पार्टी है कि आप बड़ा पार्टी है? आप एक बार सोचिए। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा कि पार्टी एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने में कामयाब होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसी चल रही है तैयारी? बहुत बढ़िया तैयारी और लोगों में जिस प्रकार का उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का जोश है, हमको लगता है कि चुनाव बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ लड़ा जाएगा और केवल लोग ऊर्जावान ही नहीं हैं, उत्साहित भी हैं। और हमको लगता है कि हमारे जो विरोध में जो पक्ष है वो मुद्दा विहीन हो गई है। अब उनके पास में एक ही सहारा रह गया है, केंद्र सरकार के कुछ हथियार, उनको यहाँ चलाने का। तो ये वीरों का भूमि है, यहाँ आपके जो असलहे हैं वो काम नहीं करेंगे। सर, केंद्रीय मंत्री लगातार हमलावर कह रहे हैं वो चक्रवर्ती तूफान से भी खतरनाक है हेमंत सोरेन सरकार, इस तरह का बयान शिवराज सिंह जी ने दिया है। देखिए, अब उनको क्या कहा जाए हम, अब वो डाना से भी खतरनाक है हेमंत सरकार। तो डाना तो गिरा है उनके राज्य में, उड़ीसा में। और आप जान लीजिए कि ये जो प्रकृति का जो नियम है, जिस प्रकार से प्रकृति अपना व्यवहार करती है, चाहे तूफान उजाड़ती भी है और तूफान बसाती भी है, तो ये हेमंत सरकार भाजपा को उखाड़ेगी और झारखंड को बसाएगी। एक बात और यहाँ पर आती है, लगातार ये बांग्लादेश घुसपैठ का जिक्र हो रहा है, कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। तो बांग्लादेश का घुसपैठ तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि भाई आसाम में सबसे ज़्यादा है, वहाँ के मुख्यमंत्री आके इस बात को स्वीकार करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री बैठ के झाल बजाते हैं। बीएसएफ को क्यों रखें, एसएसबी को क्यों रखें? बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए, और बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम करते हैं और अपने पार्टी में दूसरे दलों के लोगों को घुसपैठ करवा रहे हैं। इस बार जो उनके 68 उम्मीदवार हैं, उस पर उनके अपने दल के मात्र 20 उम्मीदवार हैं, 48 घुसपैठियों। जो पार्टी घुसपैठियों का हो वो पार्टी घुसपैठ की बात करेगा। एक आरोप और आपकी सरकार पे लगा रहे कि उन्होंने कहा कि 5 साल में उन्होंने कोई विकास नहीं किया, प्रदेश को केवल लूटने का काम किया। अच्छा है ना, तो जनता तय करेगी ना, इनके बोलने से तो तय होगा नहीं। जब जनता इनको 10 के नीचे ला देगी तब ये स्वीकार करेंगे ना कि इनका कहना ही गलत था।
लोगों की हर आशाओं की पूर्ति की गई है, हर आकांक्षाओं को मीट किया गया। कई योजनाएं जो सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के रोजगार, यहाँ के व्यवसाय, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बिजली माफ, अबुआ आवास, मैया सम्मान, ये तमाम योजनाएं, सर्वजन पेंशन, सावित्रीबाई फूले की समृद्धि योजना, ये तमाम ऐसी योजनाएं जो मील का पत्थर साबित होगी इस चुनाव में। आपने कहा ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देखिए, बिना कोई प्रमाण, बिना कोई तथ्य, जहां जहां चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है, वहां ईडी को प्रवेश करवाया जा रहा है। ये लोग डर चुके हैं, इनकी जमानत जब्त होने वाली है, झामुमो के खिलाफ उनके जितने भी प्रत्याशी हैं। इसीलिए एकमात्र सहारा रह गया है, वो भी सहारा काम नहीं देगा। अंतिम सवाल, किस तरह का जीत का दावा है? अभूतपूर्व जीत, ऐतिहासिक जीत होगी। एक सवाल और आपकी सरकार पे लगता है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, युवा परेशान है, बेरोजगार है। मोदी जी ने तो युवाओं के लिए इतना काम किया, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 2 करोड़ रोजगार था ना हर साल, और आंकड़े कहते हैं कि केवल कोरोना के 2 साल में 33 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। इसलिए इनकी बातों पे करने से आपको चुटकुला का जब समय आएगा चुनाव के बाद, जब कोई प्रहसन और चुटकुला का समय आप करेंगे, तो हमसे जरूर बात कीजिएगा। मैं भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा को बताऊंगा। ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची। साइबर अपराध के विरुद्ध जामताड़ा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत काशीटांड़, सीताकांटा और बनकट्टी गांव में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ विकास आनंद लागुरी ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 16 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 21 सिम कार्ड, 1 मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए नकद सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। थाना के द्वारा 6 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जो सभी करमाटांड़ थाना के अलग अलग गांव के हैं, काशीटांड़ के हैं, सीताकट्टा के हैं, बनीकट्टी के हैं। और इन 6 अपराधी के पास से कुछ 16 मोबाइल, 21 फर्जी सिम, ATM कार्ड, 1 मोटरसाइकिल और 30,000 लगभग नगद राशि की बरामदगी हुई है। और ये 6 का 6 जो अपराधी हैं, इनका बेसिकली कार्य क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल है, यूपी है, बिहार है, झारखंड। लातेहार पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरियातू थाना क्षेत्र में पुलिस ने बालूमाथ एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी कर एक घर से लगभग 65 किलोग्राम गांजा समेत अन्य चीजें बरामद की हैं। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। की जाए तो गुप्त रूप से ये सूचना मिली है कि गांजा की भारी मात्रा बरामद हो सकी। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी बरियातू के निरीक्षण में और उनके बल के साथ छापेमारी की गई, जिसमें सनोज प्रसाद और नरेश प्रसाद के आवास में दोनों भाई हैं। पिता का नाम स्वर्गीय बैजनाथ साहू है, ये ब्लॉक मार्ग मिडिल स्कूल के पास इनका आवास है। इनके घर में जब छापेमारी की गई घेराबंदी करके, तो ये अपने आवास के कमरे में के पलंग में और छज्जे और बक्सा में छुपाकर कई बैगेज में और पैकेटों में गांजा का अवैध रूप से भंडारण कर रखा था, जिनको बरामद किया गया तत्परता से। और इनका वजन किया गया तो 64 केजी 810 किलोग्राम लगभग इसका वजन पाया गया, जिनका बाजार मूल्य लगभग 32,42,000 रुपया है। गिरिडीह के नगर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप के मालिक से रंगदारी मांगने और कर्मियों को धमकी देने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार सिंह ने बताया कि बीते 14 अक्टूबर की रात को शहर के बस स्टैंड रोड स्थित पेट्रोल पंप में कुछ अपराधियों ने गाड़ी में तेल भरवाने के बाद पंप के कर्मियों से 5,000 रुपए छीन लिए थे। साथ ही पंप मालिक से रंगदारी की भी मांग की थी। शिकायत पर एक टीम का गठन कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी की गई और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। टीम के द्वारा एक तालमेल के साथ काम करते हुए इस केस में बाकी जो 2 अभियुक्त था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल, चाकू और मोबाइल जिससे रंगदारी मांगा जा रहा था, कहा जा रहा था कि उनको प्रत्येक महीना पैसा देना, रंगदारी 5,000 रुपया प्रत्येक महीना हमको रंगदारी देना होगा। तो टोटल 4 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल, बुलेट मोटरसाइकिल और छीना हुआ 5,000 रुपया ये सारा बरामद कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक चल रही है। इस बैठक में आरएसएस संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत अन्य बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक का आयोजन मथुरा के दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले समेत संघ के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बैठक के पहले दिन हाल ही में दिवंगत हुए देश के प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ एनआईसी सभागार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। पाकुड़ में 20 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान निर्धारित है। मतदाता जागरूकता को लेकर संथाल परगना आयुक्त ने स्वीप अंतर्गत एलईडी वर्चुअल रियलिटी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साहेबगंज के बरहरवा प्रखंड के बटाइल गांव में ग्रामीणों को मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई और उन्हें 20 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। जामताड़ा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने फतेहपुर थाना अंतर्गत अघेया मोड़ अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का निरीक्षण किया तथा वाहन जांच में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को एवं जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पलामू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जिले के पांकी थाना क्षेत्र के छापर गांव में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक घर से संचालित दुकान में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गोड्डा के हनवारा थाना क्षेत्र में संग्रामपुर पुल के समीप सघन वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों के पास से 32 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। बोकारो में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने कसमार थाना अंतर्गत दांतू में बने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया तथा वाहन जांच में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों जवानों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
गिरिडीह अंतर्गत डुमरी प्रखंड की जामताड़ा पंचायत में स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मतदाता जागरूकता शपथ भी दिलाई गई। रांची के रिम्स में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 87 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। चक्रवातीय तूफान दाना का प्रभाव कुछ कम हुआ है। हालांकि राज्य में फिलहाल रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रांची में कल रात अच्छी बारिश हुई। पिछले 36 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड किए गए। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दीपावली तक राज्य में हल्के से भारी बारिश की संभावना है। लगातार बारिश से लोगों को ठंड का एहसास भी होने लगा है। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। छब्बीस अक्टूबर साल 1947 को जम्मू और कश्मीर भारत गणराज्य का हिस्सा बना। अक्टूबर 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समाप्ति के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को औपचारिक रूप से भारत में मिला लिया गया। इसी दिन राजा हरि सिंह ने स्थितियों को देखते हुए राज्य के भारत में विलय के लिए एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। उन्होंने इस दस्तावेज पर भारतीय स्वतंत्रता कानून 1947 के तहत हस्ताक्षर किए और अंततः इस पर हस्ताक्षर करते ही राजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर को भारत के प्रभुत्व वाला राज्य मानने पर सहमत हो गए। 26 अक्टूबर साल 1890 को गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वे भारतीय इतिहास के एक संवेदनशील पत्रकार होने के साथ ही सच्चे देशभक्त, समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। पत्रकारिता के करियर के दौरान उन्होंने पत्रिका प्रताप की स्थापना की। उन्हें हिंदी पत्रकारिता का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने करशाह, जमींदार, पूंजीपति और उच्च जाति के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाई। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता जगत का एक ऐसा नाम था जिनकी लेखनी से ब्रिटिश सरकार भी डरती थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कुल 804 नामांकन। 30 अक्टूबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि। प्रत्याशियों का प्रचार और जनसंपर्क पर जोर। सीओ ने हजारीबाग और रामगढ़ का दौरा कर बीएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम का लिया जायजा। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान में करेंगे सहयोग। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की दबिश। जामताड़ा से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। लातेहार में 2 गांजा तस्कर पकड़ाए। गिरिडीह से 4 अपराधी गिरफ्तार। और चक्रवातीय तूफान दाना का प्रभाव हुआ कुछ कम। हालांकि रुक रुक कर बारिश जारी। दीपावली तक राज्य में हल्की बारिश का पूर्वानुमान।